राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर तमाम बड़े दलों के नेताओं को चिट्ठी लिखी, लेकिन उस चिट्ठी का जो सबसे बड़ा जवाब है वो राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी की तरफ से आया कि उन्होंने न केवल राहुल गांधी को तपस्वी बताया बल्कि इस भारत जोड़ो यात्रा को अपना समर्थन भी दिया। और उनके समर्थन देने के बाद देखिए राष्ट्रीय लोकदल के तमाम बड़े नेता हैं, पूर्व विधायक हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं, जिला अध्यक्ष हैं, तमाम बड़े नेता यहाँ पर पहुंचे हैं और जगह जगह स्वागत भी किया गया। और कहते हैं ना कि अतिथि देवो भव, और जब पश्चिम उत्तर प्रदेश की धरती से कोई भी यात्रा जब गुजरती है तो कुछ इसी अंदाज में स्वागत भी किया जाता है। इन्हीं लोगों से हम एक एक करके बातचीत करेंगे। सबसे पहले राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय सचिव हैं कुलदीप उज्ज्वल जी, उनसे बात कर लेता हूँ। कुलदीप जी, जयंत चौधरी ने तो बड़ा दिल दिखा दिया, तपस्वी बता दिया और आप लोग भी स्वागत के लिए आ गए हैं। चिट्ठी तो और जगह भी लिखी गई थी, तो आपकी तरफ से इतनी बड़ी पहल क्यों? किसानों और कमेरों के नेता चौधरी जयंत सिंह जी इस देश में सौहार्द का माहौल चाहते हैं, भाईचारा स्थापित करना चाहते हैं, समरसता स्थापित करना चाहते हैं। जाति और धर्म से ऊपर उठ करके इस देश के लोगों को किसान और कमेरा के श्रेणी में देखना चाहते हैं। आज उसी उद्देश्य को लेकर भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। भारत जोड़ो यात्रा के जो यात्री हैं उनको तपस्वी कह करके हमारे नेता चौधरी जयंत सिंह जी ने संबोधित किया है। इसी से उनका भाव स्पष्ट हो जाता है कि वो किस प्रकार से उन लोगों का सम्मान करते हैं जो इस देश को एक सूत्र में पिरोना चाहते हैं, इस देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं, इस देश को टूटने से बचाना चाहते हैं और सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। उनके प्रति कितनी श्रद्धा हमारे नेता चौधरी जयंत सिंह जी में है, उनके ट्वीट से, उनके संदेश से वो प्रदर्शित हो जाती है। अच्छा, एक चीज़ बताइए कुलदीप जी कि क्या कहते हैं, चौधरी अजीत सिंह जी की हम बात कर लेते हैं। एक बार उन्होंने भी इसी तरीके से लोगों को जोड़ने की शुरुआत करी थी, तो क्या उसी राह पर अब जयंत चल निकले हैं? बड़ौत में एक बड़ी सभा हुई थी जिसमें शरद पवार तमाम बड़े नेता आए थे। हमेशा से ही शरद यादव हमेशा से ही चौधरी चरण सिंह जी की सोच रही है। उन्होंने हमेशा से ही जो है लोगों को एक सूत्र में पिरोने का काम किया है। उसी प्रकार से चौधरी अजीत सिंह जी ने उनके विचारों और सिद्धांतों पे चलने का काम किया है। आज उसी विचारधारा को चौधरी जयंत सिंह जी लेकर के चल रहे हैं। पूरे देश में किसानों की लड़ाई, जब दिल्ली में किसान मर रहा था, कट रहा था, किसान को कुचलने का काम किया जा रहा था, उस लड़ाई को अगर मजबूती से लड़ने का किसी ने काम किया था तो चौधरी जयंत सिंह जी ने किया था। और आज उसी लड़ाई की बात आगे बढ़ी है। भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से इस देश के किसानों को जोड़ने की मुहिम राहुल गांधी जी ने छेड़ी है। उस मुहिम का स्वागत हमने अपने नेता चौधरी जयंत सिंह जी के निर्देश पर बागपत, शामली और पूरे क्षेत्र में करने का काम किया है। देखिए, स्वागत की बात कर लिया। जिलाध्यक्ष जी, आपसे जानना चाहूंगा कि कितने किस तरीके से क्या एक संदेश आप लोगों की तरफ से दिया गया, जगह जगह स्वागत किया जा रहा है? स्वागत करते हैं आदरणीय जयंत चौधरी जी का कि उन्होंने एक ट्वीट करके हम लोगों को इस भारत जोड़ो यात्रा में अपना समर्थन देने के लिए, स्वागत करने के लिए हम लोगों को आदेशित किया। उनके एक आदेश पे राष्ट्रीय लोकदल का एक एक कार्यकर्ता आज यहाँ सड़क पे है, भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत कर रहा है और इसके साथ चलने का कार्य कर रहा है। देख रहे युवाओं में बड़ा जोश नजर आ रहा है। बिल्कुल, जयंत चौधरी युवा है और देश के भविष्य है, और राहुल गांधी भी देश के भविष्य है, युवा है। किसान मजदूर युवाओं की बात करते हैं, जो किसान मजदूर युवाओं की बात करेगा उसके लिए जोश ही होगा, अलग ही जोश होगा, अलग ही उमंग होगी। तो जयंत चौधरी ने बहुत अच्छी पहल की, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पहल की, हमने उनका स्वागत किया राहुल गांधी जी का। और आपने देखा भी होगा जब किसान आंदोलन था इस देश में, प्रदेश में कोई भी ऐसा नेता नहीं था, लेकिन माननीय जयंत चौधरी ने 70 सभा कर कोरोना काल में इस किसान आंदोलन को बचाने का काम किया। और आपने देखा होगा खतौली में एक भारी चारे का संदेश दिया और वहाँ विजयी प्राप्त हुए। देखिए, खतौली की भी बात हो गई है। गठिना जी, आप बता दीजिए, देख रहे हैं कि तमाम लोगों में एक अलग ही जो उत्साह है वो देखने को मिल रहा है, और एक ये बात कर रहे हैं कि भाई जयंत चौधरी ने हमारे बड़ा दिल दिखाया तो फिर हम लोग भी सड़कों पे स्वागत के लिए आ गए। देखिए जी, जब अच्छा काम, अच्छी पहल, अच्छी शुरुआत कोई करता है तो निश्चित रूप से लोग जुड़ते हैं और उसका स्वागत करते हैं। आज जिस रास्ते पर चौधरी चरण सिंह, चौधरी जयंत, चौधरी अजीत सिंह, चाहे वो कौमी एकता की बात हो, चाहे वो भाईचारे की बात हो, चल रहे थे, आज उसी सिद्धांत को लेकर के भाई राहुल जी यात्रा कर रहे हैं। तो इसीलिए जब एक अच्छाई, सच्चाई और समाज को जोड़ने वाली बात है तो निश्चित रूप से उत्साह बनेगा और इससे एक नई जागृति आएगी। नई जागृति आएगी। पूर्व विधायक है अजय कुमार जी, आपसे जानना चाहूँगा, लग रहा है कि भाई 2024 को लेकर एक बड़ी पहल की गई है और एक बड़ा संकेत दिया गया है चौधरी चरण सिंह जी की जन्मभूमि और बाबा श्यामल की कर्म भूमि पर हम इस भारत जोड़ो यात्रा का जयंत जी के
आदेश और निर्देश पर स्वागत और अभिनंदन करने के लिए सारा लोकदल और उसके पदाधिकारी आज आए हैं। ये जो देश में एक विभाजनकारी नीतियों के तहत केंद्र और प्रदेश की सरकार चल रही है, उसके खिलाफ जो बड़ी मुहिम राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से और कश्मीर तक के लिए चलाई है, उस मुहिम का हिस्सा राष्ट्रीय लोकदल उनकी कर्म भूमि पर होने का कार्य कर रहा है और ऐसी सभी ताकतों के खिलाफ एकजुट होने का काम राष्ट्रीय लोकदल सदा से करता रहा है, जो देश को बांटने का कार्य करते हैं। सर आप बता दीजिए, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं विजेंद्र सिंह चौधरी धनखड़ खाप। हम यही कहना चाहते हैं कि किसान, मजदूर और गरीब कमेरे वर्ग के लिए जो ये यात्रा निकली है, युवाओं के लिए खास तौर से, हम राहुल गांधी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और इनको भविष्य में इस हिंदुस्तान की ताकत इनके हाथों में आए, जिससे इस देश का भविष्य सुरक्षित हो चुके और जो ये आर्थिक पतन हो रहा है हिंदुस्तान में गरीबों का, उससे छुटकारा मिल सके। देखिए, राष्ट्रीय लोकदल के जो राष्ट्रीय लोकदल के तमाम नेता हैं, इन लोगों की आपने बातें सुनी कि राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी के ट्वीट के बाद किस तरीके से इनकी सोच बदली है, किस तरीके से विचार बदले। और इनका कहना है कि जो चौधरी अजीत सिंह जी थे, अब उन्हीं की राह पर जयंत चौधरी निकल पड़े हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जोड़ने से बहुत चीजें बदल जाएंगी। वीडियो जर्नलिस्ट सतेंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, बागपत। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।